आज मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ पेपर पैटर्न के बारे में। जो आपका पेपर का पैटर्न रहता है वो किस हिसाब से रहता है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखो, यदि कोई पेपर 100 नंबर का आता है ना, तो देखो वो किस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है वो मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखो, कोई भी चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, जब देखो पेपर बनता है ना, तो वो 100 नंबर का बनता है। तो उस 100 नंबर के पेपर जब बनता है, ठीक है, वो कितने भी नंबर का, मतलब 100, 200, 250, 300, कितने भी नंबर का, लेकिन अपन एक बार मान के चलते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, लगभग। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप चाहे 100 नंबर मान लो, 100% मान लो। देखो, यदि पेपर 100 नंबर का आता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि पेपर 100 नंबर का आता है ना, तो उसमें क्या होता है, लगभग 50 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। और 50 से फिर बाकी जो 50 नंबर का पेपर बचा है ना, उस 50 नंबर में से क्या होता है, जो बाकी के 30 नंबर बचे हैं, उस 30 नंबर में से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें एग्जामिनर आपसे रिवर्स वर्किंग भी पूछ लेता है, ठीक है, या कुछ डिफिकल्ट पॉइंट या कुछ नए ऐड करके पॉइंट उसमें डाल देता है। ठीक है, इस हिसाब से वो 80 नंबर का पेपर हो गया। अब आपका बचता है 20 नंबर का पेपर। तो देखो, जो लास्ट में जो 20 नंबर का पेपर है ना, उसमें क्या होता है, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो बिल्कुल नए लेवल के क्वेश्चन होते हैं। वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन जो रैंकर स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पेपर डिजाइन किया जाता है। मतलब पहले 50 नंबर का जो पेपर है, वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें से मतलब कुछ डेटा चेंज होते हैं, बाकी जो मतलब जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें केवल डेटा चेंज होते हैं, बाकी जो फॉर्मेट होता है वो लगभग बिल्कुल वैसे ही होता है। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आता है, जिसको कोई भी स्टूडेंट नॉर्मली, जिसने नॉर्मल पढ़ाई की, वो कर सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब बाकी बचा 50 नंबर का पेपर, ठीक है। अब बाकी 50 नंबर का पेपर बचता है, उसमें से क्या होता है, जो 30 नंबर का पेपर होता है, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, उसमें मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, मतलब कुछ वो एडिशनल पॉइंट्स जोड़ देते हैं। ठीक है, या कुछ एडिशनल जो वर्किंग है वो उसमें जोड़ देते हैं, और कुछ एडिशनल मतलब कुछ अच्छे लेवल के कंसेप्ट उसमें जोड़ लेते हैं। मतलब वो टफ, मतलब थोड़े बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। अब बाकी बचे 20 नंबर के क्वेश्चन। अब बाकी बचे जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, वो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें वो बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ मिक्स करके पूछ लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, पेपर पैटर्न में आपको क्यों समझा रहा हूँ, पेपर पैटर्न में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखो, पेपर पैटर्न के हिसाब से ही आपको एग्जाम में पेपर लिख के आना है। तो आप क्या करोगे, देखो एग्जाम में कभी भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगो ना, तो सबसे पहले आपको ये 50% वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, जिनमें ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती है, जिनमें नॉर्मल वर्किंग होती है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो बाकी 30% है, ठीक है, जो बेसिक से अच्छे मतलब एवरेज लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करने हैं। और फिर बाद में 20% जो आपको बचा है, उसके लिए अगर आपके पास एग्जाम में टाइम रहता है, तो वो जो 20% बचे वो आप कर सकते हो। अब देखो, इसमें एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वो जो लास्ट की 20% है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, वो तो हमसे हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो तो फिर हम उनको क्यों करें। ठीक है, देखो यदि आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है ना, तो अगर उस 20 नंबर में से हो सकता है आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 7 वर्किंग में, मतलब 7 स्टेप में हो रहा है, तो हो सकता है आप उसमें से एक स्टेप या 2 स्टेप कर सको। ठीक है, तो देखो एग्जाम में जो नंबर होते हैं वो स्टेप के होते हैं। ठीक है, तो उस आपको 7 के साथ पूरी स्टेप नहीं करनी। अगर आपको 2 स्टेप आती है तो 2 स्टेप करो, अगर एक स्टेप आती है तो आप एक ही स्टेप करो। ठीक है, इस हिसाब से आपको पेपर का पैटर्न, और इस हिसाब से पेपर का पैटर्न सेट करना है माइंड में। ठीक है, आपको पहले देख लेना है कि कौन से बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कौन से बेसिक से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और कौन से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले से आपको ये चीज़ एनालिसिस करनी है, फिर उसी के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। अभी स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि सर आप आखिर आप मेरे को हाँ, ये प्लानिंग आप क्यों बता रहे हो। ठीक है, इस हिसाब से अपन क्यों करें। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो ना, ठीक है, तो वहाँ देखो आपके पास 3 घंटे, 3.5 घंटे या 2.5 घंटे जो भी टाइम है वो आपके पास रहता है। ठीक है, आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है।
तो देखो लिमिटेड टाइम रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यही करना चाहिए, आपको जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ना वो करने चाहिए। उससे क्या होगा, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहते हैं ना, वैसे वैसे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहता है, और आपका जो आपकी जो घबराहट है, जो आपका एंजाइटी लेवल है ना वो कम होता रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, और जो घबराहट है वो आपकी कम होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे, तो उससे क्या होगा देखो, और जो एग्जाम सेंटर में जो जो खेल है ना वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस का है, वो फ्रेशर का है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन होते रहेंगे, जैसे जैसे सही क्वेश्चन होते रहेंगे, जैसे जैसे आपको पता चलता रहेगा 30%, 30, 40, 50, 60 नंबर के हो गए, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ठीक है, और वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, और तो आपका पेपर अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, अब अगर देखो मान के चलो आपने ज़्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन या आपने अबव एवरेज क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, अब तो देखो अबव एवरेज क्वेश्चन उठाया तो देखो उसमें गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन उठा लिया और भाई साहब उसमें स्टूडेंट ने 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट लगा दी ना एक क्वेश्चन में ही, तो देखो वहाँ पर स्टूडेंट घबरा जाता है, यार अब मेरे पास तो केवल 2 ही घंटे बचे हैं और मेरा तो पूरा पेपर बचा है, अब मैंने एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, वो भी पता नहीं सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करो तो आपको यही करना है, पहले 50% वो क्वेश्चन उठाओ जो बेसिक लेवल है, उसके बाद में जो अबव बेसिक लेवल क्वेश्चन है वो 30% उठाओ। ठीक है, उनको करो। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो यदि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हो, ठीक है, तो उनको करो, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसमें से जितनी स्टेप आप कर पा रहे हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आपको एग्जाम हॉल में करना है। और देखो यही सेम फॉर्मूला आप जब रिवीजन करो ना तब लगाना है। देखो कोई भी आप सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले बेसिक लेवल के जो कंसेप्ट है, बेसिक लेवल के जो चैप्टर है, देखो ऐसे ही होता है। अगर आपका मतलब 10 चैप्टर है ना, तो 10 में से क्या हो गए, 5 चैप्टर, या मैं चैप्टर भी ना बोलूँ तो मैं टॉपिक बोलता हूँ, देखो टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। यदि आपके किसी भी मतलब किसी भी चैप्टर में मान के चलो 100 टॉपिक है, ठीक है, तो 100 टॉपिक में क्या होगा, 50 टॉपिक ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको रिवीजन करना है ना, पहले आप बेसिक बेसिक लेवल के जो टॉपिक है ना उनको कंप्लीट करो। ठीक है, फिर बेसिक लेवल के यदि आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आप अबाउ एवरेज वाले जो टॉपिक है ना उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। मान के चलो वो 30 टॉपिक है, तो आप उन 30 टॉपिक रिवीजन करने की कोशिश करो। फिर आप जो रिवीजन करो वो लास्ट में जो 20% जो डिफेक्टिव, जो मतलब डिफेक्टिव, सॉरी डिफेक्टिव क्या, डिफिकल्ट, जो आपके 20% जो 20 डिफिकल्ट टॉपिक है ना उसका रिवीजन करने की कोशिश करो। उससे भी क्या होगा, देखो जैसे जैसे आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो देखो आपको कोर्स पहाड़ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता जाता है ना, वैसे वैसे आपका बर्डन कम होता जाता है, वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहता है। तो जब भी आप रिवीजन करो तब भी आपको सेट फॉर्मूला यूज करना है कि भाई साहब पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाकर अपन को कंप्लीट करना है, फिर अबव एवरेज, फिर डिफिकल्ट। ठीक है, और देखो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो ये पेपर पैटर्न आपके साथ जो पेपर पैटर्न है उसका डिस्कशन करने का एक और मेरा उद्देश्य ये है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कई चैप्टर होते हैं जिसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी उनमें परेशान होते रहते हैं, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो देखो ऐसा अगर आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जो पेपर है देखो उसमें सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट देखो इस हिसाब से अगर स्मार्ट तरीके से स्टडी करता है तो पास होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।